नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल नंबर्स आज है 18 अगस्त। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, एकदम हमें ठंडा सुस्त फ्लैट देखने को मिला। आप सबको अच्छे से पता है कि मैक्सिमम कंपनीज़ के Q1 के नंबर्स हमारे सामने देखने को मिल चुके हैं और ऑफकोर्स ग्लोबल क्यूज़ की बात की जाए वो काफ़ी वीक हैं। चाइना से जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जिसकी वजह से हमारे निफ्टी का भी थोड़ा सा मूड मिजाज गड़बड़ा चुका है। तो इसी बीच में गैस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे वन एंड ओनली बजाज फाइनेंस को लेके, बिकॉज इसमें कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी ने फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर सस्टेन करने की कोशिश की है और आने वाले कल में गैस अगर वो सपोर्ट लेवल पे इमर्ज होता है तो ऑफकोर्स यहाँ से गैस रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा बन सकता है। तो फाइनली गैस हमारे सामने ना रिलायंस जियो फाइनेंशियल की जो लिस्टिंग डेट है वो भी आ चुकी है और ऑफकोर्स क्या माजरा है, कंपनी में कुछ फॉल्ट है नहीं है। और ऑफकोर्स जियो फाइनेंशियल लिस्टिंग के बाद जो बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप या फिर थोड़ा सा मार्केट ढीला हो जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है मैं अनबाइस्ड होकर ज़रूर डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। ये वही बजाज फाइनेंस है जिसने इस बार हिस्टोरिक नंबर्स पेश किए थे। हिस्टोरिक Q1 के बिजनेस अपडेट, न्यू लोन बुक्स की बात की जाए और ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, टॉप लाइन की बात की जाए, बहुत ही शानदार पेश किए थे। आपको याद भी होगा दोस्तों 7200 और 7800 मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग जोन है उनके लिए जिनको प्रॉफिट बुक करने का मन करता है, ऑफ कोर्स उनको मज़ा आता है। बट इसी बीच में कहाँ कहाँ एवरेजिंग करना सही होता है जब कंपनी फॉल होती है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तब को याद भी होगा दोस्तों मैंने इसके पहले वही 7200-7300 के आसपास बताया था कि एक लेवल टेम्प्रोरी सपोर्ट जोन है, अगर उसको तोड़ता है तो 7000 साइकोलॉजिकल लेवल मेक और ब्रेक लेवल है। उसके बाद वही 6700 बहुत ही क्रूशियल लेवल है। ऑफकोर्स गैस उससे पहले अगर आप देखें बजाज फाइनेंस में प्रीवियस एक महीना में ऑफकोर्स 10% के आसपास फॉल देखने को मिल चुकी है। और जितना दोस्तों यहाँ से फॉल बढ़ेगा तो ऑफकोर्स गैस आपके लिए कंपनी उठाने के लिए रखने के लिए उतनी हद तक सुविधा वाली हो सकती है। पीछे का इसमें रीज़न ज़रूर बताऊंगा। मैंने क्या बताया कि कंपनी अगर अच्छी होती है ना, इसका मतलब कहीं नहीं लिखा है कि कंपनी में गिरावट नहीं होगी। सेंटीमेंट बोल की भी एक चीज़ होता है। आपने देखा कि रेट कट को लेके बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हो जाना चाहिए नहीं होना चाहिए। रेट कट दोस्तों जितना लेट होगा आप सबको अच्छे से पता है कि NBFC को उतना पेन होगा। अब सिंपल सी बात है, बजाज फाइनेंस के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे बट येस अगर आप यही बजाज फाइनेंस को 8000 के लेवल पे बल्क खरीदते हैं और यही बजाज फाइनेंस को आप 1200 के आसपास डिस्काउंट में खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस अल्फा आपका जनरेट होगा। और रिस्क की बात की जाए, रिवॉर्ड की बात की जाए, ये सब लेवल्स गैस अपने आप में ही बहुत ही क्रुशियल हो जाते हैं। तो वाइट डे में गैस एक महीना पहले तक समीकरण 16% का दिखाई दे रहा था जो गैस गिर के अभी के टाइम ना 4.5% के आसपास हो चुकी है। बट लॉन्ग टर्म में तो 5 ईयर्स में गैस ऐसी कंपनी से 2 गुना पैसे 2.5 गुना पैसे अगर हम लोग बना लेते हैं ना, अच्छी बात मानी जाती है। बट यस आपको समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2021 सितंबर से कंपनी की बात की जाए 2 साल बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है और इस बीच में कंपनी के नंबर्स बहुत ही धांसू और बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद जियो फाइनेंस की लिस्टिंग होने वाली है, बजाज फाइनेंस में चाप है। अब इसी के बीच में गए जियो फाइनेंस की लिस्टिंग की डेट हमारे सामने आ चुकी है और ऑफ कोर्स कुछ कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो फॉरेन ब्रोकर्स से पब्लिश किए हैं, उसमें कितना दम है चलिए वो बताना ज़रूरी है। जेफरीज की बात की जाए, हाल फिलहाल में इनकी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें देखने को मिली जहाँ पे ये NBFC को लेके काफ़ी पॉजिटिव है, बिकॉज इनको लगता है कि जो रेट साइकिल है ना वो पिकिंग आउट हो चुका है। बहुत ही बड़ा जो रेट हाइक है वो कार्ड में नहीं बचा। हो सकता है कि एक बार फिर रेट हाइक कर दें, उसके बाद उनको रेट कट करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से आने वाले कल में नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन है वो बहुत ही बॉटम में हो चुका है बहुत सारे NBFC के लिए। तब कोर्स कैसा अगर धंधा में ना बिजनेस में ख़राब टाइम ऑलमोस्ट ओवर होने के कगार पे है, शेयर प्राइस में गाइस जो रिफ्लेक्शन होता है सेकेंडरी होता है। बिजनेस को फाइंड आउट करिए, अगर क्रेडिट ग्रोथ गाइस फिर से रिकवर होती है और रेट कट से लो इंटरेस्ट रेट पे NBFC को बैंकों को पैसे मिलते हैं तो ऑफकोर्स गाइस इनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। तो बजाज फाइनेंस, SBI कार्ड, चोला फाइनेंस की बात की जाए, इसको लेकर जेफरीज काफ़ी बुलिश है। जहाँ पे गाइस इनके टारगेट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें जेफरीज ने 8830 के आसपास लेवल्स को इंडिकेट किए हैं। इसको छोड़ के अगर आप देखें तो CLA से जो हमेशा बजाज फाइनेंस के पीछे पड़ा रहता था, उन्होंने गैस नंबर्स के बाद अपने टारगेट्स को रिवाइज करके 9000 के आसपास बताया। आपको अच्छे से पता है कि मॉर्गन स्टैनली ने भी गैस बजाज फाइनेंस को 9500 के आसपास टारगेट दिया था। तब कोर्स गैस ये सब टारगेट को देख के निवेश करना सही नहीं है, आपको बिजनेस देख के निवेश करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बीच में गैस बजाज फाइनेंस ने शॉर्ट टर्म निवेशकों को भी फ़ायदा दिया, लॉन्ग टर्म को भी दिया। बट मैंने क्या बताया कि अगर आप 5 ईयर्स
10 ईयर्स का हॉरिजन बनाते हैं और आपको अच्छे से पता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी रिवॉर्ड देती ही है, तो छोटे मोटे हिकअप से, छोटी मोटी परेशानी से आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। निफ्टी में गैस ऑलरेडी 500-600 पॉइंट, 700 पॉइंट के आसपास फॉल हो चुका है। अब सिंपल सी बात है, ये सब कंपनी निफ्टी के संग इंडेक्स के संग भागती है, तो ऑफकोर्स थोड़ी बहुत सेंटीमेंट नेगेटिव हो ही जाती है। सेंटीमेंट में दोस्तों और भी नेगेटिविटी कब क्रिएट होता है, जब दिल से लोग चाहते हैं कि जियो फाइनेंशियल आने वाले कल में बजाज फाइनेंस को ओवरटेक कर ले। बट दोस्तों आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग की बात की जाए, वो हमारे सामने आ चुकी है। 21 अगस्त की बात की जाए, ये लिस्ट मार्केट में हो जाएगी। आप सबको अच्छे से पता है कि 1:1 का जो रेशियो है। रिलायंस की बात की जाए, अगर आप उनके शेयर्स को होल्ड कर रहे थे जुलाई 18 तक, तो आपके एक के बदले एक शेयर लिस्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो प्राइस डिस्कवरी थी ना, ये बहुत ही बढ़ चढ़ के हमें देखने को मिली। और दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट कंपनी एनबीएफसी जगत में जियो फाइनेंशियल लिस्टिंग के बाद ये बन जाएगी। अब देखिए, तो ये मत सोचिएगा दोस्तों कि जियो फाइनेंशियल की जो लिस्टिंग हो रही है ना, वो कोई छोटा मिड कैप या फिर स्मॉल कैप साइज़ को लेके हो रही है। 1,66,000 करोड़ के आसपास, मतलब 1,66,000 करोड़ ये गैस इनके पोस्ट लिस्टिंग वैल्यू हमें देखने को मिलेंगे। मतलब दोस्तों ये ब्लू चिप जो बड़ी कंपनी है, मल्टीबैगर कंपनी, ये बन के ही उमड़ रही है। अब सिंपल सी बात है कि 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ कंपनी से ये हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कंपनी फटाफट 50 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगी। पूरे रिलायंस की बात की जाए, उनके मार्केट कैप ही 17 लाख करोड़ के आसपास है। लेकिन यस, ये बड़ी उपलब्धि वाली बात है रिलायंस शेयर होल्डर्स को लेके या फिर बजाज फाइनेंस वाले को लेके। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि रिलायंस, बजाज फाइनेंस दोनों हमारे पास हैं। अब जियो की लिस्टिंग होगी तो अच्छी बात है, हम लोग को फ्री में शेयर मिला। लेकिन यस, उनकी वैल्यू गैस मार्केट क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 1,66,000 करोड़ के आसपास ये बन सकती है, जो कि गैस पूरे इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट जो एनबीएफसी है ना, लिस्टिंग के टाइम ही बन जाएगी। गैस बहुत ही बिगर फिगर होते हैं। चोला फाइनेंस, एसबीआई कार्ड, बहुत सारी कंपनीज को आप मर्ज भी करते हैं ना, ये फिगर्स आपको अतुलनीय लगेंगे। रही बात दोस्तों प्राइस डिस्कवरी की, इसमें मुझे काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ देखने को मिली, जहाँ पे गैस कंपनी को पहले लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि 190 के भाव पे ये लिस्ट हो सकती है। बट दोस्तों अगर आप देखें तो उससे बढ़ चढ़ के गैस प्रीमियम मिला। मतलब अब लोगों के पास बहुत सा रास्ता खोल सकता है। बहुत लोग जो बजाज फाइनेंस के पुराने निवेशक हैं, अब उनके पास कॉन्फिडेंस का चेक करने का टाइम हो जाएगा कि बजाज फाइनेंस से बने रहें या फिर थोड़ा मोड़ा जियो फाइनेंशियल खरीद लें। और जिनको बजाज फाइनेंस काफ़ी महंगा लगता है, आपको अच्छे से पता है, आपके सामने अगर 1,000 का स्टॉक रख दिया जाए और 100 रुपये का स्टॉक रख दिया जाए, तो मैक्सिमम लोग की मानसिकता यही होती है कि हमारे पास ज़्यादा क्वान्टिटी ऑफ शेयर हो रहे हैं ना, हम लोग 100 का ही खरीदेंगे। तो ये गैस कोई मैटर नहीं करता, हमें मार्केट कैप को देखना है और कौन सी कंपनी कितना प्रॉफिटेबल है, इसको भी ध्यान में ज़रूर रखना है। यहाँ गैस रिलायंस की बात की जाए, जियो फाइनेंशियल लिस्टिंग फाइनली एक अच्छी न्यूज़ है, जहाँ पे जो पर्दा था वो हटता हुआ देखने को मिल रहा है। बट यस, बात की जाए बजाज फाइनेंस की लीडर कंपनी है, 4 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। बीच में गैस यही कंपनी 5500 के आसपास गई थी और यही कंपनी गैस घूम के भाग के 8000 के आसपास ही पहुंची। 33 के आसपास इनके प्राइस टर्निंग है, जो थोड़ी एक्सपेंसिव तो है, लेकिन कंपनी के आरओई 23% के आसपास है, जो बहुत ही कम एनबीएफसी में देखा जाता है। ऐसा मानना है दोस्तों कि मार्केट में पैनिक वही करते हैं जिनको मार्केट में ना टिके रहने का कोई मोटो नहीं होता है। मतलब कैसे, अगर आप कोई स्टॉक को होल्ड करते हैं ना, डेली ये सवाल पूछना बंद करें कि कितना भागेगा कितना गिरेगा। आप ये फोकस करें कि कंपनी के मार्जिन्स कैसे हो रहे हैं, कंपनी के ग्रोथ कैसे हो रहे हैं, कंपनी की इंडस्ट्री ग्रोथ कैसे हो रहे हैं, और कंपनी का अगर कोई भी मेजर हेडविंड्स हैं, जैसा को अच्छे से पता है कि हेडविंड्स यहाँ पे फेड और आरबीआई है, अगर वो धीरे धीरे कैसे रेट कट करेंगे तो अच्छी बात मानी जाएगी, एनबीएफसी को बूस्ट मिलेगा, कंज्यूमर पावर बढ़ेंगी। तो आपको अच्छे से पता है कि एनबीएफसी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, तो 12,500 करोड़ के आसपास सेल्स और वही 3,500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, एक ऐसी बहुत ही अच्छी बात है। और बजाज फाइनेंस ने लाइफ में इतना जो अच्छा पायदान है कभी विटनेस नहीं किया था। प्रोमोटर होल्डिंग भी गैस कंपनी की बहुत ही अच्छी है, मजबूत है, 55% के आसपास स्टेक प्रमोटर ओन कर रखे हैं। एफआईएस ने होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया था, डीएस ने थोड़ा ट्रिम किया था, बट यस पब्लिक की होल्डिंग भी वही 11% के आसपास है। यहाँ पे गैस जो लेवल्स के लिए आप लोग वेट कर रहे थे कि सर करना क्या है, मान के चलिए मेरे पास 2-4 शेयर है, मुझे और ऐड करना है। आपको याद होगा दोस्तों 6,700 का लेवल मैंने आज से नहीं इसके पहले ही बताया था। बहुत बार कैसे स्टॉक फटाफट मैंने इसको कवर भी किया था एग्जैक्टली कैसे। अगर आप देखें तो 1 डे के चार्ट पे ना 200 का मूविंग एवरेज है, इसके जस्ट करीब आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब 200 टग ऑफ वॉर होगा। एक तरफ जो लोग बजाज फाइनेंस में निवेश नहीं किए हैं उनकी गाड़ी छोटी है, वो तो चाहेंगे कि रिलायंस जियो इससे बड़ी कंपनी बने और लोग शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या दोस्तों जियो फाइनेंशियल इसके पहले बिजनेस नहीं कर रहा था? ऑफकोर्स कर रहा था, तभी ना उनका वैल्यू लुकिंग हुआ। इससे गैस घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे गैस बॉटम खोजने की सलाह मैं तो एटलीस्ट आपको नहीं दूंगा, आप अपनी मर्जी काम कर सकते हैं। बिकॉज जो कंपनी अच्छी होती है, नंबर्स अच्छे होते हैं, अगर उसको आपको 200 का मूविंग एवरेज के आसपास खरीदने का मौका मिला और इक्का दुक्का स्टॉक अगर आप डिप में निवेश करते हैं तो अच्छी बात मानी जाएगी। बिकॉज पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो कम्प्लीटली
वन डे के चार्ट में ये कंपनी ओवरसोल्ड जोन पे पहुंच चुकी है। बात दोस्तों वीकली चार्ट की, तो आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट में भी समीकरण कुछ ऐसे ही हमें देखने को मिल रहे हैं। बीच में गैस दोस्तों का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे कंपनी कहाँ तक आई थी, वही 5500 के आसपास, और वहाँ से गैस कंपनी ने नॉन स्टॉप 8000 के आसपास रैली करी, और उसके बाद अगर आप देखें तो 1 2 3 4 कैंडल वही हमें देखने को मिल रहे हैं। आप जाकर ठीक से निफ्टी को चार्ट को भी देखिए, जहाँ पिछले 3 वीक से बहुत ही हरियाली नहीं है। तो अगर इस लेवल को टूटता है 6700 तोड़ता है तो ऑफकोर्स थोड़ी गिरावट और इंटेंस हो सकती है, लेकिन यस उसके बाद गैस वही 5800 का लेवल है। बट यस इस पर खरीदने के लिए पूरे भारतवर्ष के निवेश कि वेट कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी सपोर्ट लेवल पर आ चुकी है। 100-200 रुपये का ऐसा अगर आपको महंगा नहीं लगता है तो इस लेवल पर बाई किया जा सकता है, और उसके बाद हर 250-300 पॉइंट पर आप चाहें तो इक्का दुक्का स्टॉक खरीद सकते हैं। डिस्क्लेमर गाइस, मेरे पास ये स्टॉक आज से नहीं बहुत पहले अरसे से, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंपनी के बारे में अच्छा ही बात बोलूँ। कंपनी अच्छा कर रही है, परफॉर्मेंस सही है। कंपनी अगर गिर रही है अपने रेट हाइक के साइकिल की वजह से, शॉर्ट टर्म फियर की वजह से, मार्केट की वजह से, या फिर कोई भी आउटलुक आप देख लें कि जियो फिनिश लिस्टिंग हो गई, अनवांटेड पैनिक है, तो अपना कॉल ले सकते हैं। बट कंपनी अच्छी है, लॉस में तो गैस बेचना मेरे हिसाब से इन सब कंपनी के लेना मतलब ठीक नहीं है। अगर आप इन सब कंपनी को लॉस बुक करते हैं, बेचते हैं, तो मार्केट में गैस रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कंपनी अच्छी है, खरीदने का मौका मिल रहा है तो अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म में गैस आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सही में 6700 का वेट कर रहे थे, यही बताइएगा। और येस यहाँ से फर्दर फॉल होता है तो कौन सा लेवल गैस आपके लिए सबसे स्वीट स्पॉट हो सकता है, वो भी चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।